नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि कैसे आप ऑर्फन यानी कि अनाथ लोगों के लिए एनजीओ खोल सकते हैं। देखिए, इसको कौन कौन स्टार्ट कर सकता है, पहले ये बात कर लेते हैं। देखिए, कोई भी इंडियन सिटीजन है जो कि अबव 18 एज है, वो उसको शुरू कर सकता है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो कि कॉमन सोशल विजन रखता है, उसको वो शुरू कर सकता है। सोशल वर्कर है या कोई फिलेंथ्रोपिस्ट है, वो उसको शुरू कर सकता है। रिटायर्ड प्रोफेशनल है जो कि कंट्रीब्यूट करना चाहता है सोशल कॉजेस के लिए, वो उसको शुरू कर सकता है। एग्जिस्टिंग चैरिटेबल ट्रस्ट है जो एक्सपैंड करना चाहता है ऑर्फन केयर में, वो उसको शुरू कर सकता है। एनआरआई है, फॉरेन एंटिटीज है जिसके पास एफसीआरए अप्रूवल है, वो उसको शुरू कर सकता है लोकली। सीएसआर विंग ऑफ कंपनी है जो कि सेपरेट सेक्शन 8 एंटिटी के थ्रू बना हुआ है, वो उसको शुरू कर सकता है। तो इतने लोग इसको शुरू कर सकते हैं। ये चीज देखने वाली है, इस चीज का ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि इसके बिना ना अगर आप इसको शुरू करते हैं तो आपके लिए परेशानियों का सबब बन सकता है। अब बात करते हैं कि हाँ जी, हम इसमें क्या मार्केट साइज रखने वाले हैं, इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी क्या रखने वाले हैं। देखिए, ओवर 30 मिलियन ऑर्फेंड एक तरीके से अबेंडेंट चिल्ड्रन है यूनिसेफ के हिसाब से। ओनली 0.3% लिव कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज ऑर्फेनेजेस के पास। तो जो बाकी के हैं वो बेचारे स्ट्रीट्स पे हैं या रिलेटिव्स के यहाँ हैं या इनफॉर्मल केयर मिल रही है। एनुअल गवर्नमेंट सीएसआर एलोकेशन जो है वो एक्सीड करता है 5,000 करोड़ के करीब। ग्रोइंग स्कोप है एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, अडॉप्शन सपोर्ट में, वोकेशनल ट्रेनिंग। इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन डब्ल्यूएचओ के एक्टिवली फंड करते हैं प्रोजेक्ट्स को। इंक्रीजिंग पार्टनरशिप्स है स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के थ्रू और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू। राइजिंग कॉर्पोरेट सीएसआर इन्वेस्टमेंट है चाइल्ड राइट्स में, ऑर्फेन वेलफेयर में और एजुकेशन में, वो उसको शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हाँ जी, इसको शुरू करने से पहले लाइसेंसेस क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन क्या क्या चाहिए। देखिए, एनजीओ रजिस्ट्रेशन का सपोर्ट चाहिए आपको, सेक्शन 8 कंपनी बनानी पड़ेगी। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आपके पास 12A और 80G होने चाहिए ताकि आप इनकम टैक्स एग्जम्पशन और डोनर बेनिफिट ले पाए। अगर आप फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं तो एफसीआरए होना जरूरी है। पैन 10 एनजीओ दर्पण आईडी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट फॉर चाइल्ड इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। स्टेट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अप्रूवल होनी चाहिए। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एफिलिएशन होनी चाहिए। अदर कंप्लायंसेस, देखिए, आप ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट कराते हैं और वो जरूरी है इफ स्टाफ अगर आपका एम्प्लॉयड है तो। और पीएफईएसआई हायरिंग थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये चीज ध्यान में रखें, इसके बिना आप काम ना करें तो ज्यादा अच्छा है। थैंक यू। तो दोस्तों देखिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करें, कैसे आप अपने ऑर्फेनेज एनजीओ को बढ़ा सकते हैं, उसको आगे ले जा सकते हैं, तो पहला आपका वेबसाइट होना जरूरी है। डेवलप करें डोनेशन फ्रेंडली स्टोरी ड्रिवन वेबसाइट जो रियल टाइम इम्पैक्ट दे शोकेस को। उसके अलावा एसईओ एंड कंटेंट पे फोकस करें, सपोर्ट करें, जैसे कि ये सारे वर्ड्स आपके रैंक होने चाहिए। आपका सोशल मीडिया इंटैक्ट होना चाहिए, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब स्टोरी टेलिंग, फेसबुक डोनेशंस, कैंपेन्स, ये सारी चीज़ें। ईमेल कैंपेन्स होने चाहिए आपके। मंथली इम्पैक्ट न्यूज़लेटर्स और डोनर्स के लिए, सीएसआर पार्टनर्स के लिए ये होना ज़रूरी है। इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप्स होनी चाहिए आपके साथ, कोलैबोरेट इन चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविस्ट, एजुकेटर्स और सेलिब्रिटीज़ के साथ। पेड एड्स में आप गूगल एड्स ग्रांट्स के लिए लगा सकते हैं एनजीओस के लिए, ठीक है। और 7 to 8 लाख फ्री क्रेडिट पर ईयर आपको मिल सकता है। और क्राउड फंडिंग की बात करें तो मिलाप, कीटो और गिव इंडिया की आप मदद ले सकते हैं। इसके बाद सीएसआर आउटरीच में आप लिंक्डइन कैंपेन चला सकते हैं सीएसआर हेड्स ऑफ कंपनीज के लिए। और बिजनेस मॉडल देखा जाए तो आप इंस्टीट्यूशनल केयर मॉडल लगा सकते हैं जिसमें आप रन करें ऑर्फेनेजेस और ग्रुप होम्स को। फॉस्टर केयर सपोर्ट मॉडल यूज कर सकते हैं, असिस्टेड कर सकते हैं फॉस्टर फैमिलीज के साथ। एजुकेशन स्पॉन्सरशिप मॉडल भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास फुल फ्लेज एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो डोनर कर सकते हैं, आप स्पॉन्सर कर सकते हैं चाइल्ड्स की स्कूलिंग। स्किल डेवलपमेंट मॉडल भी आप यूज कर सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर ओल्डर चिल्ड्रंस के लिए। हेल्थ केयर मॉडल भी चला सकते हैं, मेडिकल एड, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑर्फेन्स के लिए। डिजिटल अडॉप्शन एक तरीके से मॉडल यूज कर सकते हैं, टेक का कनेक्ट कर सकते हैं डोनर्स को स्पेसिफिक चिल्ड्रंस के साथ। सीएसआर पार्टनरशिप मॉडल चला सकते हैं लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट टाइप्स के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट के साथ। अब रेवेन्यू मॉडल की बात करूं तो केस टू केस बेसिस पे बता देता हूं। डोनेशन बेस्ड मॉडल रख सकते हैं आप। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन 500 रुपये से 500 से 5,000 रुपये पर मंथ की। कॉर्पोरेट सीएसआर फंडिंग रख सकते हैं लॉन्ग टर्म एमओयू बेस्ड पार्टनरशिप्स के साथ।
ग्रांट ले सकते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे एनजीओ फंडिंग बॉडीज से, अडॉप्शन लिंक एड यूज कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं पार्टनर अडॉप्शन एजेंसीज के साथ फॉर फंडिंग पर चाइल्ड, क्राउड फंडिंग कैंपेन चला सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग पे इवेंट्स और कैंपेन चला सकते हैं, चैरिटी डिनर्स, मैराथन्स, ऑप्शंस, सब्सक्रिप्शन मॉडल यूज कर सकते हैं, मंथली डोनर क्लब्स बना सकते हैं 1000 पर मंथ फॉर स्पॉन्सरशिप। प्रैक्टिकल की स्टडी की बात करूं तो स्माइल फाउंडेशन है जो कि स्टार्ट हुआ था एजुकेशन न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट फॉर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट, बिल्ड किया सीएसआर टाइप्स के साथ इन्फोसिस और कोका कोला के पीएमजी के थ्रू, और फोकस है अब उसका ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग पे, इम्पैक्ट रिपोर्टिंग पे और डोनर डैशबोर्ड्स पे। डाइवर्सिफाइड है स्किल ट्रेनिंग पे यूथ्स के लिए, हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए, और आउटकम है नेशन वाइड रिकॉग्निशन मिल गया उसे, मल्टीपल फंडिंग स्ट्रीम्स मिल गई हैं, बहुत सारे तरीके से फंडिंग मिल रही है बहुत अलग अलग एवेन्यूज से, और सस्टेनेबल ग्रोथ है। रिसेंट स्टार्टअप जो एनजीओ ऑर्फन हेल्थ में मदद करते हैं, उदयन केयर के नाम से, चाइल्ड एंड यूथ डेवलपमेंट ऑर्फन केयर है, मेंटरशिप ड्रिवन मॉडल है, वोकेशनल ट्रेनिंग, एसओएस चिल्ड्रन विलेज इंडिया के नाम से है, फैमिली बेस्ड ऑर्फन है, और इसे आप एसओएस मदर्स के नाम से भी बोल सकते हैं। और ऐसे ही ड्रीम गर्ल फाउंडेशन है ऑर्फन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के तौर पे, और ऐसे ही बहुत सारे हैं। अगर आप चाहें तो आप अपना भी खुद का एक एनजीओ बना सकते हैं और उस एनजीओ को आप ऑर्फन केयर में ऑर्फन लोगों के लिए मदद के तौर पे यूज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड कि हाँ जी किस तरीके से ऑर्फन हेल्प एनजीओ बन सकता है और किस तरीके से हम उसको बना सकते हैं, किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं, तो आप नीचे दिए नंबर पे हमसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, रिमेन कनेक्टेड, थैंक यू। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।